डायबिटीज़ वाले लोगों की एक बहुत कॉमन क्वेरीज़ है, एक बहुत बड़ी समस्या है, उनका एक कन्फ्यूजन है, जो लगातार सोशल मीडिया पे, क्लिनिक में भी लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है सर, कौन-सी दवाई लें? आयुर्वेदिक दवाई लें, एलोपैथिक दवाई लें, होम्योपैथिक दवाई लें या फिर कोई चूरन ले लें हम या मेथी दाना ले लें? बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज़ होती हैं। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि डायबिटीज़ में कब कौन-सी दवा क्लिनिकली रिसर्च के अनुसार आपके लिए बेस्ट है। तो पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन है, उसके साथ ना आप कुछ अटैचमेंट मत पालिए। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि वो आयुर्वेद के साथ चिपक जाते हैं, बहुत सारे होम्योपैथ के साथ, बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के साथ। तो आप ये समझिए कि किस कंडीशन में कौन-सी दवा से आपको फ़ायदा होता है, वो ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहली बात तो। अब मैं आता हूँ कि डायबिटीज़ में कब कौन-सी दवा लेनी चाहिए आपको। पहली बात ये है कि देखो, यदि आपका डायबिटीज़, यदि आप मतलब डायबिटिक हैं या आपका जो डायबिटीज़ है वो फर्स्ट स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज में मतलब है कि यदि आपका HbA1c 7 से कम है और आपका शुगर फास्टिंग 175 से कम है और आपका जो शुगर है पीपी वो 225 से यदि कम है, तो आप फर्स्ट स्टेज में आते हैं और आपको फर्स्ट स्टेज डायबिटीज़ आप अपने को मान लीजिए। तो आप ना आयुर्वेदिक दवाई लें, ना एलोपैथिक लें, ना होम्योपैथ लें। यदि ये स्टेज आपकी है तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, आप अपने फूड को देखिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अच्छी नींद लीजिए और आप अपने खाने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाइए, तो बगैर दवाई लिए भी आप प्रीबायोटिक एंड डायबिटीज स्टेज 1 को डील कर सकते हैं। यदि किसी से ये नहीं डील हो रहा है तो फिर आपके लिए आयुर्वेदिक दवाई भी एक ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेज में आप कोई आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं, प्लस जो आयुर्वेद वाली जो दवाइयाँ हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप वो भी ले सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि यदि आपको डायबिटीज सेकंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में है, आपका फैटी लीवर है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको ओबेसिटी है, तो आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाई अब कुछ काम नहीं करेगी। आपको मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन लेनी होगी, प्लस फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी इसको भी ट्रीट करना होगा। यानी सेकंड स्टेज में आपको लाइफस्टाइल भी मॉडिफाई करनी है, डाइट को भी मॉडिफाई करना है, एक्सरसाइज भी करना है, स्लीप को भी ठीक करना है और आपके जो एसोसिएटेड फैक्टर हैं लाइक ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, फैटी लिवर है, इन सबको भी डील करना है। क्योंकि जब तक ये सब फैक्टर नहीं डील करोगे, आपकी डायबिटीज इवन द दवाइयों से भी कंट्रोल में नहीं आएगी। डायबिटीज वाले लोगों को सबसे पहले तो एक चीज बेसिक समझनी चाहिए कि कोई भी हम खाना खाएं उसमें कम या ज्यादा हमारे शरीर में शुगर बढ़ेगा। और डायबिटीज यानी शुगर लेवल होना बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर लेवल का अनकंट्रोल्ड होना एक बीमारी है, एक आफत है, एक परेशानी है। तो आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए, HbA1c को कंट्रोल में रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि डायबिटीज को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, या हमने आपको पानी दे दिया या आपको पत्ता दे दिया या हमने आपको ये चूरन दे दिया और आप अब जाके कुछ भी खाइए आपकी डायबिटीज खत्म हो गई, वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं, वो आपको एक मेडिकल इमरजेंसी में डालेंगे। क्योंकि शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा कम होना भी खतरनाक है और शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा होना भी खतरनाक है। यानी HbA1c यदि आप डायबिटिक हैं तो 6.6 से 7 के बीच रखिए और आप अपना जो ब्लड शुगर पीपी फास्टिंग है 150 से 175 के बीच खाली पेट तक नॉर्मल है और 175 से 225 तक खाना खाने के बाद। लेकिन बेटर कंट्रोल के लिए ये है कि आपका खाली पेट 80 से 120 के बीच और खाना खाने के बाद 120 से 170 के बीच रहे, तो हम इसे बेटर कंट्रोल कहते हैं। तो ट्राई करिए कि आप बेटर कंट्रोल कर पाएं। बट यदि आपका 10-20 थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है तो उससे मत घबराइए, लेकिन लो नहीं रखना है। शुगर लेवल लो रखना ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है, वो साइलेंट किलर है, वो साइलेंट डेथ पैदा कर सकता है, ट्रॉमा पैदा कर सकता है, दिल दिमाग का दौरा पैदा कर सकता है, आपकी बॉडी में
सेल्स को डैमेज कर सकता है, टिश्यू को डैमेज कर सकता है, बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो लो शुगर इज मोर डेंजरस देन द हाई शुगर। पहले बेसिक ये बात समझ लीजिए। जो ये जादू करते हैं, जो ये रिवर्सल के जादू की बात हो रही है आजकल, इन सब में मत फंसिए। ये ट्रैप है, ये बिजनेस है, ये आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल देंगे। अब दूसरी बात आती है कि इंसुलिन लें या फिर टैबलेट लें। यदि आपका HbA1c मोर देन 3 मंथ्स 10 से ज्यादा है, यदि आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 250 से ज्यादा है, तो आपको इंसुलिन लेना चाहिए। यदि आपका HbA1c 10 से नीचे है, तो आप नॉर्मल टैबलेट दवाइयों से प्लस डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से, एक्सरसाइज करके, अच्छी नींद लेके, थोड़ा सा ध्यान रख के आप बच सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि डाइट क्या हो। डाइट में शुगर से बनी, मतलब शुगर कंटेनिंग फूड अवॉइड करिए, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड अवॉइड करिए, रीबॉइल्ड मत लीजिए, कोई भी पैक्ड फूड मत खाइए। आप अच्छा प्रोटीन लीजिए, ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, और आफ्टरनून में एक फाइबर मील ले लीजिए, या शाम को एक फाइबर मील ले लीजिए। तो फाइबर आप इंक्रीज करिए, प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करिए, कार्ब्स को रिड्यूस करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, जंक फूड, मिठाई, शुगर कंटेनिंग पैक्ड फूड, ये सब आपको बंद करना होगा। सीधा सा तरीका है आपका, राइट टाइम राइट फूड। फास्टिंग नहीं करना है, आप 3 बार खाइए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए और अपने को एजुकेट करिए अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के नेचर को, अपने शुगर को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। डायबिटीज में एक कम नींद प्लस स्ट्रेस, ये दोनों आपके ब्लड शुगर लेवल को बद से बदतर करते हैं। इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। रेगुलर वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, प्लस 7 to 8 आवर गुड स्लीप, प्लस राइट टाइम ऑन द राइट मेडिसिन, प्लस राइट फूड, ये एक फॉर्मूला है जो कभी नहीं बदलेगा, जो कल भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। तो ये एक बेसिक प्रोटोकॉल फॉर्मूला है डायबिटीज को डील करने का। आप आयुर्वेदिक दवाई भी ले सकते हैं, एलोपैथी भी ले सकते हैं। आप अपनी कंडीशंस को, अपने शुगर लेवल और HbA1c लेवल को समझिए, उसके बाद आपको ये आंसर मिलेगा कि आपके लिए क्या सही दवाई है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।